अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हादसे से महफूज रखें, आमीन सुमा आमीन। तो फ्रेंड्स, आज के जो मेरा व्लॉग है उसका मैं आगाज़ कर रही हूँ सुबह के नाश्ते से। और नाश्ते में आज जो है ना वो हस्बैंड ने थोड़ा सा अच्छा और हैवी नाश्ता जो है वो लेकर आए थे, क्योंकि आज बच्चों को छुट्टी थी। और मेरी भी तबीयत जो है ना वो बस अप एंड डाउन चल रही है। कभी तो दिल करता है, लेकिन गर्मी ज़्यादा होने की वजह से किचन में मैं बिल्कुल नहीं खड़ी हो सकती हूँ ज़्यादा देर। जैसे ही खड़ी हूँ तो एकदम से चक्कर और यकीन करें तबीयत ख़राब होने लग जाती है, फिर फ़ौरन आकर अंदर गिर जाती हूँ। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि तुम एक काम करो, नाश्ता रहने दो, नाश्ता जो है वो बाहर से मंगवा लेते हैं। तो बस वो छुट्टी वाले दिन होता है ना कि बच्चों को भी होता है थोड़ा सा ज़रा अच्छा नाश्ता, और फिर पूरा हफ्ता तो वो अच्छे से नाश्ता करते नहीं बेचारे, पापे वगैरह या केक रस हो गया और ब्रेड वगैरह खा कर जाते हैं। तो फिर वीक में 1-2 बार जो है ना उन्हें नाश्ता करना होता है, तो उस दिन ये होता है कि थोड़ा अच्छा नाश्ता जो है ना वो आसिफ ले आते हैं। तो है नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया था माशाल्लाह से। और अभी उसके बाद बच्चे जो हैं, इसी रूम का एसी चल रहा था सुबह में, तो फिर वो इधर ही आकर बैठ गए हैं। 2 जो हैं वो बाहर गए हुए हैं मेरे ख्याल में, और शायद मैं भी किसी काम से गए हुए हैं या वैसे ही बाहर गए हुए हैं। तो बाकी जो है ना वो उनका एक रूम में एसी लगा देती हूँ ताकि बच्चे जो हैं वो इधर सारा दिन बैठे रहें, तो फिर शाम में बाहर सेन में निकल जाते हैं, रात को फिर वो अपने रूम का एसी चला लेते हैं। तो इस तरह से जो है ना वो फिर बच्चे जो है बैठे रहते हैं। तो मैं भी थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो साथ साथ अपनी समेट रही हूँ, ताकि जो मैस हुआ है ना रूम वो थोड़ा सा सेट हो जाए। और उसके बाद मुझे दवाई लेनी है अपनी, सुबह की जो नाश्ते के बाद की दवाई मैं खाती हूँ वो लूँगी। और दवाइयाँ जो है ना वो उफल्ला, एक दवाई जो है वो मुझे सबसे जो मुश्किल लगती है उसको पीना, उफल्ला, वो तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो वो भी मैं अभी बताती हूँ आपको कौन सी वाली है, लेकिन उससे पहले कुछ टैबलेट्स हैं। और आपको एक और बात बता दूँ कि मैं जब मतलब कि मेरा पहला बेटा हुआ था माशाल्लाह से, तो उस टाइम पे मैं बिल्कुल मेडिसिन लेती नहीं थी, ना ही मैं शादी से पहले कभी मेडिसिन लेती थी, ना बाद में लेती थी। और अभी तक, बल्कि जब चौथा बच्चा हुआ है ना मेरा, यानी कि जो मेरा हुसैन है सबसे छोटा वाला, वो जब हुआ था तो उस टाइम पे मैं, जब तक मैं मेडिसिन नहीं लेती थी, और उस टाइम पे आके हालत बड़ी ख़राब हो गई थी, ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। क्योंकि जो डॉक्टर्स आपको जब मेडिसिन इस हालत में देते हैं तो वो जाहिर सी बात है, आपको पता है कैल्शियम आयरन वगैरह इन चीज़ों की होती हैं ताकि आप में किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। तो खैर मुझे यही होता था हमेशा, नहीं कुछ भी नहीं होता है, मैं फजूल में डॉक्टर जो है इतनी सारी मेडिसिन लिख कर दे देते हैं, ये करें वो करें, टेस्ट करवाएं, ऐसे करवाएं वैसे करवाएं। मैंने ज़रा सी लापरवाही कर दी थी, जिसकी वजह से जो उसका अंजाम था ना वो बहुत ही बुरा हुआ था मेरे साथ। लास्ट टाइम पे जब हुसैन हुआ था तो मुझे ब्लड मेरा जो था ना वो 6 पॉइंट कुछ था, और डॉक्टर्स भी हैरान थे। और उस टाइम पे मेरा सीज़र था, और इधर जो है ना वो मतलब मैं सब कपड़े वपड़े जो सीज़र के लिए वो ड्रेस होता है वो पहनकर, और ड्रिप मुझे लग गई थी। और एक जो सिस्टर हैं वो आई हैं, वो ब्लड निकाल कर ले गई कि लास्ट टाइम पे जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो कर लें। तो जैसे ही वो टेस्ट करने के लिए गई और वहाँ से वो भागी आई, एकदम से आके उन्होंने मेरी ड्रिप निकाली और उन्होंने कहा कि आप कपड़े चेंज कर लें। तो हम लोग हैरान हो गए कि हैं क्या हो गया ना। तो खैर यहाँ पे मैं हल्का फुल्का सा तैयार हो जाती हूँ सुबह के टाइम पे, तो मैं वही बस आपको दिखा रही थी, और बच्चे अपने अपने काम में लगे हुए। तो मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेती हूँ कि जब उन्होंने आके मेरी इस तरह से ड्रिप निकाल दी और कहा कपड़े चेंज कर ले, तो मैंने कहा, उस टाइम पे मेरी हालत भी बहुत ख़राब हो रही थी, इतनी मेरी हालत ख़राब हो रही थी, इतनी मेरी हालत ख़राब हो रही थी। मैं आसिफ को एक ही बात कर रही थी, मुझे घर लेकर चले जाए, मैंने सीज़र नहीं करवाना, नहीं करवाना। आसिफ कह रहे तुम्हें हो क्या गया, पहले तुम्हारे 3 सीज़र हुए हैं, तुमने आज तक ऐसे नहीं किया, अभी तुम इस तरह क्यों कर रही हो। तो मैंने कहा कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी, जैसे दिल घबरा रहा था, और मुझे यही था कि बस जल्दी से मैं घर वापस चली जाऊँ और मैं ऑपरेशन करवाऊँ ही ना। तो हालांकि पहले 3 ऑपरेशन में मुझे कुछ ऐसा नहीं हुआ, मैंने बड़ा नॉर्मली घर से तैयार श्यार होकर जाती हूँ और वहाँ पे जाके ऑपरेशन हो जाता है। खैर जब ब्लड की कमी होती है तो वो हमें पता नहीं चल रहा होता, लेकिन हमें जो है ना वो घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही होती है उस टाइम पे। तो फिर उन्होंने बताया जी इनका तो ब्लड ही 6 पॉइंट कुछ है, तो इस वजह से जो है ना इनका ऑपरेशन नहीं हो सकता, जब तक अब इनका ब्लड नहीं अरेंज होगा, इनको लगेगा नहीं, तो फिर उसके बाद जो है ना वो सीज़र होगा। फिर है आसिफ काफ़ी ज़्यादा बेचारे परेशान, उसी रात जो है उन्होंने दौड़े लगाना शुरू कर दी। तो अल्लाह ताला खुश रखे, मेरे जो जेठ का बेटा है उन्होंने अपने कुछ दोस्त वगैरह इकट्ठे किए जिनका जो ब्लड था वो मैच हो रहा था मेरा जो ब्लड ग्रुप है उसके साथ। तो फिर उन्होंने जो है ना वो जल्दी से अपने कुछ दोस्त लेकर आए, वहाँ पे सारा अरेंज किया, ब्लड वगैरह अरेंज हुआ। तो फिर वो कुछ मुझे दोस्त नहीं आए थे जनाब, 10 से 15 लड़के आ गए थे। हाँ कहेंगे चाची को हुआ क्या है। वही तो कह रही हूँ, माशाल्लाह से अल्लाह पाक उसको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, उसको कामयाब करे। जो मेरा जेठ का बेटा है वो फिर अपना जल्दी से 10-15 दोस्त जो थे ना वो उठा कर ले आया था। और फिर उसके बाद मैं वो ब्लड अरेंज हुआ, शुक्र है कि फिर मुझे 3-4 दिन लग कर जो है ना वो रोज़ एक बैग जो था ना वो ब्लड का लग रहा था। तकरीबन मुझे 4 जो ड्रिप्स थी ना वो ब्लड की वो लगी थी। तो फिर जाके कहीं मेरा 10 पॉइंट कुछ हुआ था ब्लड, और फिर उन्होंने सीज़र जो था ना वो मेरा किया था।
तो है ये जो ज़रूरी होती है ना दवाइयाँ, ये बहुत ज़रूरी होती है। हम लोग अक्सर जो है इनको इग्नोर कर देते हैं, ख़ास तौर पे जो मेरी जैसी बहनें जो मेडिसिन बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। ये वाली जो आप देख रहे हैं, ये मैं कैल्सी पी रही थी, जो कि मुझसे गले से उतरी भी नहीं जाती है। और इसको जो है ना वो इतना मुश्किल है पीना। ये कोई मैं 10-15 मिनट लगा कर ये मैं एक कप ख़त्म करती हूँ। और शुक्र है जब ख़त्म हो जाता है तो मैं सांस लेती हूँ कि या अल्लाह तेरा शुक्र है ये ख़त्म हो गया, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी कोल्ड ड्रिंक पी ही नहीं। और ये इसका भी जायका जो है ना वो कोल्ड ड्रिंक की तरह का ही होता है। जो इसमें गैस होती है ना वो तो मेरे गले में ऐसे चुभती है और मुझसे पी जाती है। जो भी सुनता है ना कि नूरीन तुम कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती हो, वो इतना हैरान होते हैं कि दुनिया में शायद पहली औरत है जो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती। शायद में भी बहुत सारी होंगी, लेकिन मैंने कभी आज तक मुँह नहीं लगाया। एक दफ़ा पूरी मेरी जो शादी हुई है, जब अभी तक जो भी माशाल्लाह से 14-15 साल में, आसिफ ने मुझे जो है ना एक दफ़ा कहा कि नूरीन तुम्हें मेरी कसम है तुम कोल्ड ड्रिंक पियो, कि तुम्हें नहीं अच्छी लगेगी फिर तुम भले ना पीना, सिर्फ एक सिप ले लो। मैंने वो एक सिप लिया, जिस तरह से मैंने वो सिप लिया मुझे पता था। मैंने कहा कि नहीं, मैंने आपकी कसम आपने दी थी अपनी, तो इसलिए मैंने एक सिप ले लिया, वरना मैं कभी ज़िंदगी में कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती हूँ। खैर, यहाँ पे अभी मैं किचन में आई थी, खाना स्टार्ट ही करने लगी थी, तो बाहर विंडो से नज़र पड़ी तो एक कबूतर बेचारा बड़ा परेशान सा बैठा हुआ था। तो मैंने कहा पता नहीं क्यों परेशान है, तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा मैं दाना देती हूँ, पानी वगैरह देती हूँ। तो जब मैंने देखा तो उसके ना पाँव बांधे हुए थे, नीचे से किसी ने बांधे, या उसका अपना पाँव जो है वो कहीं कचरे में धागे शागे होते हैं तो उसमें बेचारे का वो उलझ गया था या क्या था, दोनों पाँव उसके बंधे हुए थे। और अब हम लोग तो पकड़ भी नहीं सकते थे, वो हमसे आगे भाग रहा था। मैंने उसको दाना थोड़ा सा डाल दिया तो शायद वो अपने ही मुंह से वो धागा खोल लेगा, या किसी भी तरह से अल्लाह करे वो खुल जाए। बस मैं बड़ा उसको देख के मैं परेशान हो गई थी। और दाना मैंने यहाँ पे डाल दिए और वो अभी वो खाएगा, पानी भी पड़ा हुआ है और साथ ही पानी भी पी लेगा। तो अच्छा, इस बार जो है ना वो मेरे सिम्टम्स भी बिल्कुल चेंज हैं, बिल्कुल चेंज है। मतलब कि माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे 4 बेटे पहले हुए हैं, तो उनकी दफ़ा में ना मुझे पूरे 9th मंथ, मतलब कि हुसैन की दफ़ा थोड़ी सी हालत ख़राब, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा हालत मेरी ख़राब हुई थी। एक तो वो ब्लड की कमी थी, और दूसरा जो है ना वो जाहिर सी बात है, जब आप बोलते हो ना कि हमें तो कुछ होता ही नहीं, हमें तो वॉमिटिंग नहीं होती है, हमें तो किसी चीज़ से नफरत नहीं होती, हमें ये नहीं होता, हमें वो नहीं होता, तो कभी कभी किसी की नज़र भी लग जाती है। तो हुसैन की दफ़ा मुझे यही था कि मुझे या तो नज़र लग गई थी या फिर मतलब क्या था, मेरी हालत उस टाइम पे बहुत ख़राब रही थी। और इस बार आकर तो हालत बस कुछ ना पूछें, बिल्कुल सिम्टम्स जो हैं वो चेंज है। और मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, आपको पता है हमें ख्वाब में भी इशारा मिल जाता है ना, तो किसी ना किसी चीज़ का। तो चारों बेटों की दफ़ा जब मुझे ख्वाब आता था, हमेशा केला और अनार जो था ना, ये 2 चीज़ें मुझे हमेशा ख्वाब में नज़र आती थी, और जो कि इस तरह नज़र आती थी कि मुझे वो ख्वाब भूलना अभी तक नहीं भूलते ना वो ख्वाब। इस बार भी मुझे जो एक ख्वाब आया है वो यही था कि मुझे अमरूद जो है ना वो बहुत 2-3 दरख्त हैं अमरूद के, बड़े खूबसूरत से माशाल्लाह से, उस पर इतने खूबसूरत अमरूद लगे हुए हैं। और मेरे अब्बू जो हैं, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, तो वो एक सरपाई पे लेटे हुए हैं, तो मुझे कहते हैं कि जाओ वो वहाँ से अमरूद तोड़ लो ना। तो मैं जाती हूँ, वहाँ पे इतने खूबसूरत अमरूद लगे हुए होते हैं, इतने खूबसूरत अमरूद हैं, तो मैं उनको तोड़ रही होती हूँ। तो उनमें एक अमरूद ऐसा होता है जो बिल्कुल आम की शेप में होता है। तो मैं अपनी बड़ी बहन को बुलाती हूँ, ये देखो ये अमरूद तो बिल्कुल आम की शेप का है, तो ये तुम रख लो उसको, मैं कहती हूँ। तो बाकी के जो अमरूद हैं वो मैं बड़े प्यारे प्यारे से तोड़ती हूँ, और अब्बू कहते हैं वो देखो उस साइड पे है, उस साइड पे, इस तरह से वो मुझे मतलब बता रहे होते हैं और मैं उनको तोड़ रही होती हूँ। तो ये जो ख्वाब है ना, ये मुझे जो है ना वो अभी तक मेरे जहन में है। तो जब मैंने इसके बारे में पढ़ा देखा तो उसमें यही था कि एक तो आपके रिस्क में इजाफा होगा, और दूसरा जो था वो ये था कि अल्लाह पाक आपको बेटी से नवाजेगा। तो मैं इतना खुश थी ना ये सुनकर, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक जो है वो बस ये हमारी जो ख्वाहिश है वो पूरी कर दें बस। उसके बाद मुझे शायद ही ऐसा लगता है ना, ज़िंदगी में एक ख्वाहिश पूरी हो जाए उसके बाद कोई ख्वाहिश ही नहीं है मेरी। लेकिन बहुत सारी ऐसी होती हैं कि ये पूरी हो जाएगी, फिर अल्लाह ताला बस ये दे दे, अल्लाह ताला बस ये दे दे, बस इस तरह से चल रहा होता है। और यहाँ पे ना मुझे चक्कर आ गए थे और मैं बेहोश हो गई। बेहोश तो नहीं हुई थी, बस होने ही वाली थी। मैंने सालन अभी वो मैंने तोरियाँ उसमें डाली हैं, एक सिर्फ 2 चम्मच उसमें घुमाए हैं, और मेरे एकदम आंखों के सामने अंधेरा और मुझे कुछ नज़र नहीं आया। तो मैं फ़ौरन आकर अंदर जो है मेरी जूती कहीं मैं आकर नीचे फर्श पे गिर गई हूँ बस जल्दी से। अब आपकी तबीयत कैसी है? हाँ शुक्र है अल्लाह का, ठीक। आप तो जाने की आगे गई, मैं तो डर ही गई। हाँ बस एकदम से चक्कर। आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा रही हैं? जाके पूछा ना क्या मसला है आपको? गई तो थी 2-3 दफ़ा, तुम्हारे सामने दवाइयाँ दी हुई हैं, खा रही हूँ। मुझे बोले ना कि मुझे बताइए नहीं क्या मसला है। आप जब भी किचन में जाती हैं तो आप गिर जाती हैं, अभी आपको चक्कर आने लग जाते हैं, तो वैसे भी हद कर दिया, आपको गिर ही गई थी। गर्मी है ना ज़्यादा, गर्मियों की वजह से हम किचन में खड़े ही खा जा रहे हैं। तो वैसे इतनी गर्मी है, चूल्हे के सामने खड़े हो जाओ तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं तो आप ऐसे कह रहे ना मुझे खाना बनाना सिखाए, मैं आपको खाना बनाना। हाँ ना, आपकी तबीयत खराब है तो आप मुझे बताएं ना, अल्लाह पाक आपको जल्दी जल्दी से ना फरमाए। अब मैंने बोले ना आपको क्या है जो
कोई प्रॉब्लम नहीं, बस वैसे गर्मी की वजह से चक्कर आ रहे, तबीयत एकदम खराब हो जाती है, वैसी हालत हो जाती है। तो बस दुआ किया करो अल्लाह ताला जल्दी ठीक कर दे इंशाल्लाह। देखने में तो इतनी मोटी ताजी। अबे आजकल आप ब्लॉग क्यों नहीं बना रही हैं? ब्लॉग मैं तो आजकल आपको देख नहीं रही हूँ, आप कम बना रही हूँ, वही मेरे अक्सर व्यूअर्स कमेंट्स करते हैं भले 5 मिनट का ब्लॉग डालें लेकिन डेली डाला करें। क्या करूँ, सारा दिन ऐसे सुस्ती सी पड़ी रहती है, बैठी रहती हूँ, गिरी रहती हूँ, तबीयत भी ऐसी हो गई है अजीब सी। जब जल्दी जल्दी ठीक कर दे पहले की तरह। लगता है भाई आ गए हैं। हाँ भाई भाई आपकी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, आपकी तो आज गिर गई थी, पता नहीं क्या अच्छा। छुट्टी है। हाँ एकदम चक्कर आ गया, छुट्टी का तुम लोग। तो अब जल्दी से मैं ये भी बता देती हूँ आपको, क्योंकि व्लॉग जो है वो फिर ख़त्म हो जाना है। तो जो मैंने कहा कि मेरे जो सिम्टम्स हैं इस दफ़ा में चेंज हैं, वो यही कि एक तो मुझे वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है। पहले मुझे 4 बच्चों में इतनी ज़्यादा नहीं हुई, हुसैन मतलब 3 बच्चों में तो बिल्कुल नहीं हुई, हुसैन की दफ़ा में आकर थोड़ी सी हुई थी, वो भी बस 1-2 बार, इससे ज़्यादा मुझे नहीं हुई थी। तो इस दफ़ा में आकर तो मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग है, स्मेल आती है, या फिर किचन में खड़ी होती हूँ तो एकदम चक्कर, अंधेरा आँखों के सामने, इस तरह मतलब कि हालत हो जाती है। और मेडिसिन जो है वो मैं प्रॉपर इस दफ़ा ले रही हूँ, पहले तो कभी लेती नहीं थी, इस दफ़ा मैं कोशिश कर रही हूँ कि कोई मेडिसिन ऐसी छोड़ूँ ना जिसकी वजह से फिर कोई ना कोई कमी हो जाए और फिर बाद में मुझे रोना पड़े, ठीक है। और इसके अलावा जो सिम्टम्स और भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हैं इंशाल्लाह। अगर आप लोग कहेंगे कि नौरीन इस पे बनाओ वीडियो एक अलग से, तो मैं फिर कोशिश करूँगी कि अलग से आपको अपने बच्चों लड़कों की दफ़ा में, और अब भी मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी है या बेटा, मुझे ये नहीं पता, ये अल्लाह ताला को ही पता है। लेकिन हाँ, जो मेरे थोड़े बहुत इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेटी देगा। हाँ, हमें जो है ना वो पूरा यकीन है कि इस बार जो है ना वो बेटी ही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम रमज़ान में जब मुझे पता चला था, और पता नहीं था चला हमें, उससे पहले जब एक दफ़ा एक बेटी का वाक़या हम सुने थे, याद है आसिफ? तो हम लोग इतना रोए थे, आसिफ इतना रोए, मैं रोई, मेरे बच्चे इतना रोए, हमें पता ही नहीं था कि मतलब कि मैं जो हूँ ना वो प्रेग्नेंट हूँ इस टाइम पे। तो अब जब हम सोचते हैं तो बस यही कहते हैं कि अल्लाह ताला करे कि बस बेटी हो जाए, हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। फिर उसके बाद जो है ना अब अल्लाह पाक करे कि अल्लाह पाक आसिफ के कारोबार में बरकत दे, और इंशाल्लाह हमारी एक और दुआ आप दीजिएगा कि अल्लाह ताला जिनके घर पे औलाद नहीं है नेक और साले औलाद अता फरमाए। आमीन आमीन। मैं सब बहनों के लिए बहुत दुआ करती हूँ जो मुझे कमेंट्स करती हैं। यकीन करें कि मैं जब भी मगरिब का टाइम होता है या फिर जिस टाइम पे भी मुझे जहन में आ जाता है ना, मैं उसी टाइम पे सबके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मौजा कर दे। जो बहनें कमेंट्स कर रही हैं कि हमें इतने साल से औलाद दी, अल्लाह पाक सबको औलाद दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस जी यहाँ तक आज जो है वो ये मेरी कुछ बातें थी जो कि सोचा मैंने आपके साथ शेयर कर दूँ। और सालन जो है ना वो भी फाइनली तैयार हो गया गिरते फिरते हुए। और तोरियाँ आसिफ कह रहे थे बनाओ, और सब्ज़ी भी आज मैंने बना ली। कल मुझे कोई कमेंट आया था कि नौरीन आप तो कहती हैं कि गर्मियों में सब्ज़ी ज़्यादा खानी चाहिए, लेकिन आप लोग चिकन और मटन वगैरह ही ज़्यादा खा रहे होते हैं। तो यहाँ पे आज मैंने सब्ज़ी भी बना ली। असल में आसिफ चले जाते हैं ना पंजाब, तो फिर सब्ज़ी कोई खाता नहीं पीछे से, तो इसलिए बनती भी बहुत कम है। तो आगे जो है ना अब मैं अगला जो ब्लॉग है वो हुसैन से थोड़ी बहुत बातें की थी, उसके बाद वो आप सुनिएगा कि उसको बेटी चाहिए, बहन चाहिए या भाई चाहिए। ये बच्चे होते हैं छोटे छोटे से, तो फिर आपको भले चक्कर आ रहे हैं, आप बेहोश हो गए, आप मर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो फिर ये बच्चे आपको आकर जो है ना एकदम से एक्टिव कर देते हैं। कभी आगे मम्मा ये कर लो, मम्मा वो कर लो, मम्मा मैं ये कर लूँगा, मम्मा मैं वो कर लूँगा, इस तरह से करके मुझे तंग करते हैं इतना ज़्यादा। मेरा चूज़ा बच्चा, मेरा चूज़ा मेरा मक्खन। तो बस यही है कि अभी तबीयत जो है वो थोड़ी सी बेहतर हुई है, थोड़ी देर रेस्ट की है अभी। और नैनी को तो मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं है, बिल्कुल केयर नहीं है। और आपको पता है फ्रेंड्स, नैनी को ना प्यारी सी बहन चाहिए, नहीं मुझे बेबी बॉय चाहिए। क्या बेबी बॉय। बेबी इतने सारे बॉयज हैं आपके पास, अब इंशाल्लाह कर लेंगे, ठीक है। सीधे होके बैठ, सीधे होके बैठ के बताओ क्या लेना है, बेबी गर्ल बेबी बॉय? बेबी गर्ल प्यारी। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, मैं आपको बताती हूँ। जब आपकी बहन होगी आपको तैयार करेगी, सुनो ना, आपको पानी अब देखते हैं फ्रेंड्स नैनी का क्या फैसला होता है। नैनी अभी सोच कर फिर बताएगा मुझे कि उसको बेबी गर्ल चाहिए या बॉय चाहिए। बेबी गर्ल, ये नैनी मान गया। और नैनी मान ही नहीं रहा था बेबी गर्ल के लिए। आपको पता है कितनी मुश्किल से माना है ये, वरना ये हमेशा बोलते हैं मामा। सब देख रहे हैं नैनी क्या करा। इधर आओ, यहाँ पे आओ, अच्छे बच्चों की तरह।
ये बहुत प्यारा है ना, आप इसे बहुत प्यार करते हैं सब मैंने से ना, इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं। बादाम खा रहे हो? अच्छा आप बताओ, जब आपकी बहन होगी तो आप उसके काम करेंगे या वो आपके काम करेगी? बेकलना अच्छा सीधे होके बैठो ना। आप ये बताओ कि आपकी जब बहन होगी ना तो फिर आप उसके काम करोगे या वो आपके काम करेगी? उसके कमरे पे आप करोगे? अच्छा आप उसको स्कूल भी छोड़ने जाओगे? स्कूल का आया था। अभी जब वो आएगी तो फिर उसको अच्छे से स्कूल में भी करवाएंगे, एडमिशन करवाएंगे। आप मुझे इच्छा बताओ, बोले- आप बाइक बात पे सुनो, आप मैं बाइक बात सुनो, इसको इच्छा करा दो। अच्छा ठीक है, आप बाइक पे छोड़ने जाओगे या गाड़ी में छोड़ने जाया करोगे बहन को? गाड़ी पे गाड़ी पे मामा छत पे जाए। अच्छा और आप उसको तैयार करोगे, प्यारे से बाल बनाओगे उसके स्कूल जाते वक्त? हाँ आते हैं आपको बाल बनाने? और यूनिफॉर्म भी पहनाओगे उसको? हाँ अच्छा और मेरी छुट्टी आ गई। छुट्टियाँ हो जाएंगी, आप क्या बड़े हो जाओगे जब स्कूल पढ़ लोगे आप? बड़ी बहन नहीं हुआ, बड़ी छुट्टी आ गई। अच्छा आप बड़े भैया बन जाओगे? हाँ मामा छत पे जाए। सुबह छुट्टियाँ फिर स्कूल छोड़ता हूँ। और क्या क्या काम करोगे इसको? मैं इसका नाश्ता करवाओगे उसको? नाश्ता अपने हाथ से खाऊंगा। अपने हाथों से खिलाओगे? हाँ। क्या खिलाओगे उसको? नाश्ते में क्या बना दिया? चने पराठे चाय बस। वाह, इतना हैवी नाश्ता, सही है। और बोलो। तो आई होप कि आज का जो मेरा व्लॉग है आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।